नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आप सभी का स्वागत है। चित्तौड़गढ़ में गत कई समय से बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण होने के बावजूद नगर परिषद एवं नगर विकास न्यास जिला प्रशासन द्वारा किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने की वजह से एक ओर जहां अतिक्रमणकारियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अवैध अतिक्रमण भी बढ़ते जा रहे हैं। लगभग एक महीने पहले दुर्ग पर बड़े पैमाने पर हुए अवैध अतिक्रमण को लेकर एक बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसमें पुरातत्व विभाग द्वारा चिन्हित किए गए ऐसे सभी अवैध अतिक्रमण हटाए जाने के निर्देश दिए गए। लेकिन ऐसा लगता है कि यह मामला अब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, जिसके कारण अतिक्रमणकारियों के हौसले न केवल बुलंद होते जा रहे, बल्कि ऐसा लगता है कि प्रभावशाली लोगों के कारण मामला हाल फिलहाल ठंडे बस्ते में डाला जा चुका है। चित्तौड़गढ़ में गत कुछ समय से अवैध निर्माण एवं अवैध अतिक्रमण को लेकर बाढ़ सी आ गई है, जिसका सबसे बड़ा कारण नगर परिषद एवं नगर विकास न्यास द्वारा ऐसे लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं किया जाना है एवं जब कभी उन्हें अतिक्रमण या अवैध निर्माण को लेकर शिकायत आती है तो केवल नोटिस देकर इतिश्री कर ली जाती है। चित्तौड़गढ़ के अशोक नगर में मुख्य मार्ग पर एक व्यक्ति द्वारा न केवल अवैध निर्माण करवा लिया गया, बल्कि लगभग 6 फीट सड़क की जमीन पर भी कब्जा कर लिया गया। जब इसकी जानकारी नगर विकास न्यास को मिली तो उसके द्वारा अतिक्रमणकारी को 14 जुलाई को नोटिस दिया गया। इस नोटिस में 2 दिन में जवाब देने को कहा गया और ऐसा नहीं किए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाने एवं समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी स्वयं की होने की बात कही गई। लेकिन इसके बावजूद अब तक किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। यह केवल एक उदाहरण नहीं है, बल्कि अन्य कई क्षेत्रों में भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ में सैती मार्ग पर महाराणा प्रताप पीजी महाविद्यालय के सामने नमो जोदाना स्वीट्स के बाहर यह अवैध निर्माण को लेकर एक सामाजिक एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा जब नगर परिषद से इस भवन के स्वीकृत निर्माण नक्शे आदि की जानकारी मांगी गई तो किसी तरह की कोई जानकारी नगर परिषद की ओर से नहीं दी गई, जिसके बाद राजस्थान राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील किए जाने पर आयोग द्वारा नगर परिषद को 1 महीने में प्रार्थी को यह स्वीकृत नक्शे देने को कहा गया। लेकिन लगभग 2 महीने होने के बावजूद नगर परिषद द्वारा प्रार्थी को किसी तरह की कोई जानकारी इस निर्माण को लेकर नहीं दी जा रही है, क्योंकि नगर परिषद को भी पता है कि यह बड़े पैमाने पर किया गया अवैध निर्माण है। लेकिन इसके बावजूद नगर परिषद द्वारा इस अवैध निर्माण को हटाने की बात तो दूर, बल्कि नोटिस तक जारी नहीं किया गया, जिसके कारण इसके भी हौसले बुलंद हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आम जन को जागरूक करने के उद्देश्य से इन दिनों पूरे राजस्थान में जन जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति सभागार में जन जागरूकता के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को इस भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए एक और जहां आह्वान किया गया, वहीं कई तरह की उनकी जिज्ञासाओं को भी शांत किया गया। राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को सुचारू रूप से लागू करने की मंशा के अनुरूप भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक गोविंद गुप्ता के निर्देशानुसार राज्य में आम जन को जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष जागरूकता अभियान इन दिनों आयोजित किया जा रहा है। इसी के तहत शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति परिसर में एसीबी यूनिट चित्तौड़गढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ के नेतृत्व में जन जागरूकता बैठक आयोजित की गई। लेकिन दिन प्रतिदिन की चीज़ों में आपने जरूर देखा होगा और हर आदमी को कहते सुनेंगे साहब फला विभाग में तो साहब बिना पैसे दिए काम ही नहीं होता है, फला जगह साहब इतना करप्शन है। हर आप कह रहे हो कि साहब हमारा एसीबी से कभी संपर्क नहीं हुआ या हम नहीं जानते एसीबी का ऑफिस भी कहाँ या कभी मिले नहीं, जबकि हर आदमी ये स्वीकार करता है कि साहब बिना पैसे दिए काम नहीं हो रहा है, फला जगह ये नहीं हो रहा है, फला जगह वो नहीं हो रहा है। तो जब आप ये सोचते हैं, ये करते हैं वगैरह, यहाँ बैठे हुए लोग
मतलब शायद ही कोई होगा जिसकी इस चीज़ से वास्ता नहीं पड़ा। आप किसी सरकारी विभाग में कोई काम के लिए गए और आपसे कोई डिमांड कर दी गई और आप लोग एसीबी के संपर्क में नहीं आए, ये दोनों विरोधाभासी चीज़ें। मतलब आप स्वीकार करते हैं कि करप्शन भी कहीं न कहीं है और एसीबी से हमने कभी शिकायत भी नहीं की। तो ये बताने के लिए आज हम ये बताएं, देखो कलेक्ट्रेट परिसर में हमारा ऑफिस है, हमारे नंबर इन सब जगह मेंशन, ये जो पोस्टर लगवाए उसमें तो मैंने मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर भी लिखवाए हैं। किसी भी विभाग के में कोई ऐसे डिमांड करता है, कोई जायज़ काम के बदले में पैसे की मांग करता है तो 1064 एक नंबर है। मतलब ये इतना आसान कर दिया है। 1064 जो नहीं था उससे पहले आप लोग कहीं से जानकारी करके हमारी ऑफिस में आते थे और हमसे मिलते थे या हमारे जो भी स्टाफ है उनसे मिलकर के शिकायत दर्ज करवाते थे और ट्रैप की कार्रवाई या पद के दुरुपयोग के जो भी मामले होते थे वो होते थे। अब इतना आसान कर दिया है कि आप घर बैठे या कहीं भी जहाँ भी विभाग में आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये काम हो रहा है गलत, तो आप 1064 डायल करें, सीधा जयपुर। ये 24 घंटे चलता है, दिन और रात शिफ्टों में। रात को 1:30 बजे भी करोगे तो आपको अटेंड करेंगे। 1064 है। इसके अलावा आप इस नंबर पे व्हाट्सएप में आप बात नहीं करना चाहते तो व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी इस पर कर सकते हैं। तो राजस्थान में जहाँ का भी होता है, जैसे मान लीजिए आपने चित्तौड़ से फोन किया, आपके पास मेरे नंबर नहीं, मेरे स्टाफ के नंबर नहीं, लैंडलाइन नंबर नहीं, आपको ये नहीं पता कि एसीबी चित्तौड़ में एसीबी विभाग कहाँ है, इसकी ऑफिस कहाँ है, ये कैसे काम करता है, तो आप 1064 कॉल करोगे तो जयपुर से वो पूछ लेंगे कि आपने बताया कि मैं चंदेरिया से, मैं कपासन से, मैं बड़ी सालरी से चित्तौड़ शिकायत कर रहे हैं, प्रतापगढ़ वाले आपसे संपर्क करें। चित्तौड़गढ़ में कपासन मार्ग पर स्थित आरके कॉलोनी से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई, जो मुख्य मार्गों से गुजरती हुई कुंभानगर स्थित राम मंदिर पहुंची। जबकि शनिवार 18 जुलाई को चित्तौड़गढ़ में जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर एक बड़ी यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यह शनिवार अपराह्न मीरा नगर स्थित इस्कॉन मंदिर से आरंभ होगी, जो कि नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरेगी। चित्तौड़गढ़ में कपासन मार्ग स्थित आरके कॉलोनी से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई, जो कि मुख्य मार्गों से गुजरती हुई कुंभानगर स्थित श्री राम मंदिर पहुंच संपन्न हुई। इस रथ यात्रा में शामिल भक्तजन भगवान जगन्नाथ के रथ को अपने हाथों से खींचते हुए चल रहे थे। इस दौरान कई भक्त अपने हाथों में झाड़ू लिए आगे ही आगे सफाई करते हुए चल रहे थे, जिन्होंने बताया कि भगवान के रथ के आगे सेवा करने का सौभाग्य जीवन का सबसे बड़ा पुण्य होता है। रथ यात्रा के मंदिर पहुंचने पर महाआरती की गई। इधर नगर के मीरा नगर क्षेत्र में स्थित इस्कॉन मंदिर से शनिवार अपराह्न भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आरंभ होगी, जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई पुनः मंदिर पहुंच संपन्न होगी। रथ यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तों के भाग लेने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ के विनोद चंद्र यति महाराज का 64वां जन्मोत्सव 17 जुलाई शुक्रवार को धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर दिन भर कई भक्त उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे एवं बधाई देने का सिलसिला भी दिन भर चलता रहा। चित्तौड़गढ़ के विनोद चंद्र यति महाराज का 64वां जन्मोत्सव 17 जुलाई शुक्रवार को धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर दिन भर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। साय सांवलिया जी विश्रांति गृह में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भी बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद थे एवं उनका आशीर्वाद लेने के लिए होड़ सी मची रही।
चित्तौड़गढ़ के कुंभा नगर क्षेत्र में स्थित गठिला हनुमान मंदिर में शुक्रवार को महामंडलेश्वर बाबू गिरी का आगमन हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मौजूद भक्तजनों ने उनका स्वागत किया एवं उनका आशीर्वाद लिया। चित्तौड़गढ़ के कुंभानगर क्षेत्र में स्थित गठिला हनुमान मंदिर में महामंडलेश्वर बाबू गिरी महाराज का शुक्रवार को आगमन हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मौजूद भक्तजनों द्वारा महामंडलेश्वर की अगवानी की गई। चंद्र भारती महाराज भी इस अवसर पर मौजूद थे। भक्तजनों द्वारा उपरना ओढ़ाकर एवं फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर पौधारोपण भी मंदिर परिसर में महामंडलेश्वर की ओर से किया गया एवं चरण प्रक्षालन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसको लेकर भी भक्तों में होड़ सी मची रही। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दशम। चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी कस्बे में CHC में डॉक्टरों के रिक्त पदों की बढ़ने की मांग को लेकर कांग्रेस द्वारा शुरू की गई भूख हड़ताल शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता अनशन पर बैठे, जिन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक डॉक्टरों की स्थायी रूप से नियुक्ति नहीं की जाती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। घटना की जानकारी मिलने पर जिला चिकित्सा अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। चित्तौड़गढ़ के मेडिकल कॉलेज में महावीर सेवा संस्थान द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में सहभागिता कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया तथा पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर सांसद CP जोशी एवं विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने कहा कि वर्षा ऋतु का आगमन वृक्षारोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। सभी को यह प्रयास किया जाना चाहिए कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं। आने वाले समय में चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन की ऐसी काया पलटेगी, ऐसा नया लुक आएगा कि आप भी पहचान नहीं सकेंगे कि क्या यही चित्तौड़गढ़ का रेलवे स्टेशन है। पश्चिमी रेलवे द्वारा गति शक्ति अभियान के तहत प्रस्तावित नए लुक रेलवे स्टेशन पूर्ण विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा चित्तौड़गढ़ के सांसद CP जोशी एवं विधायक चंद्रभान सिंह आकिया द्वारा रेलवे अधिकारियों के साथ की गई। इस तरह का नया लुक आने वाले दिनों में चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन का देखने को मिलेगा। लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई यह पूर्ण विकास योजना आगामी 50 वर्ष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। स्वीकृति के लिए इसे रेलवे बोर्ड को भिजवा दी गई है। सांसद के अनुसार स्टेशन का मास्टर प्लान, बिल्डिंग प्लान, फ्लोर प्लान एवं सर्कुलेशन प्लान तैयार कर अंतिम स्वीकृति के लिए मुख्यालय मुंबई भिजवाया जाएगा। योजना के तहत पुरानी RMS बिल्डिंग से वर्तमान बुकिंग हॉल एवं आरक्षण कार्यालय तक के क्षेत्र में पुराने ढांचे हटाकर आधुनिक 3 मंजिला स्टेशन भवन का निर्माण किया जाएगा। 6 मीटर चौड़ा आधुनिक फुट ओवर ब्रिज पश्चिम द्वार तक बनाया जाएगा। इसी तरह अन्य कई कार्य भी करवाए जाएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 18 जुलाई चित्तौड़गढ़ में भारत बाग में प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी से जिले के ऐसे सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भिजवाने का अनुरोध किया गया था, जिसके आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी संस्था प्रधानों को इस तरह के दिशा निर्देश लिखित में जारी किए गए कि ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भिजवाने के साथ ही प्रभारी शिक्षक को भी भिजवाया जाए। इसकी जानकारी जब भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSU को मिली तो उन्होंने इस तरह के आदेश का विरोध किया। इस आदेश के विरोध में NSU के कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय के बाहर धरना भी दिया गया और इस आदेश को निरस्त किए जाने की मांग की गई, जिनका कहना था कि यह एक राजनीतिक संगठन है और इस तरह के संगठन के कार्यक्रम में इस तरह की अनुमति दिया जाना उचित नहीं है। आखिरकार इस तरह के विरोध प्रदर्शन एवं धरना के बाद जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय को पूर्व में जारी किए गए आदेश को पुनः लेना पड़ा और उनके द्वारा इस संबंध में एक नया आदेश फिर से जारी किया गया। विरोध प्रदर्शन के बाद कहा गया
कि पूर्व में जो आदेश जारी किया गया उसे तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित किया जाता है और विद्यालय समय के दौरान किसी भी कार्मिक विद्यार्थी को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अनुमति नहीं दी जाए। जबकि विद्यार्थी परिषद का कहना है कि इस समारोह में बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली विद्यार्थी भाग लेंगे। चित्तौड़गढ़ के सीए नितेश सेठिया एवं सीए रीना सेठिया की पुत्री ऋषिका सेठिया जापान में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित 10 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पीस एम्बेसडर कार्यक्रम में भाग लेगी, जिसके लिए उनका चयन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न देशों के युवाओं के बीच शांति, सांस्कृतिक आदान प्रदान, नेतृत्व विकास एवं वैश्विक मित्रता को प्रोत्साहित करना है। सेठिया को इसके लिए चयन होने पर कई जनों ने बधाई दी। तो ये थे आज के समाचार। एक बार पुनः आपको बता दें कि शनिवार 18 जुलाई को चित्तौड़गढ़ में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। धूमधाम के साथ चित्तौड़गढ़ नगर के मुख्य मार्गों से यह यात्रा निकाली जाएगी। नमस्कार।